Today our topic is surface tension. Surface tension. पृष्ठ तनाव. Surface tension is a property of fluid, virtue of which it has tendency to minimize its surface area. If liquid is present on any surface, then its free surface has tendency to minimize its surface area, or it behave as stretched membrane. जब कोई तरल किसी सतह पर उपस्थित होता है तो इसकी प्रवृत्ति अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने की होती है और इसकी मुक्त सतह तनाव में होती है. पदार्थ के इस गुण को या द्रव के इस गुण को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं. दैट इज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. ये एक तली हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस. पदार्थ के अणुओं में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं. वन फोर्स इज कोहेसिव फोर्स. एक बल सहसंजक बल होता है एंड सेकंड इज एडहेसिव फोर्स. दूसरा बल असंजक बल होता है. कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. समान पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला बल सहसंजक बल कहलाता है, इज नोन एज कोहेसिव फोर्स. व्हाइल अदर फोर्स व्हिच आर एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, और दूसरा बल जो कि अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करता है, दिस इज नोन एज एडहेसिव फोर्स या असंजक बल कहलाता है. These forces are very short range force. ये एक बहुत ही कम परास के बल होते हैं. If we take a particle, यदि हम एक कण लेते हैं and draw a sphere of radius 10 to the power minus 7 centimeter or 10 to the power minus 9 meter, then all the particles within this sphere experience force due to this particle, or this particle experience force due to all the particles situated in this sphere. यदि हम 10 की घात -7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक गोला बनाएं तो यह कण इस गोले के अंदर उपस्थित सभी कणों के कारण बल का अनुभव करेगा. सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस अत्यधिक कम परास के बल होते हैं जो कि कम दूरी में ही सक्रिय होते हैं. फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ डिस्टेंस, दूरी के अधिक परास में दीज फोर्सेस आर नेग्लिजिबल. यह बल नगण्य होते हैं. Let a liquid is filled in a container. माना कि कोई तरल किसी बर्तन में भरा हुआ है. Then each particle experience force due to other particle in the range of 10 to the power minus 7 centimeter. तो प्रत्येक कण इसके चारों ओर 10 की घात -7 सेंटीमीटर की त्रिज्या में जितने भी कण होंगे उनके कारण बल का अनुभव करेगा. दैट इज दिस पार्टिकल एक्सपीरियंस रेडियल फोर्स ड्यू टू अदर पार्टिकल्स. दूसरे कणों के कारण इस पर त्रिज्यीय बल कार्य करेगा. देयरफॉर अतः रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस पार्टिकल, अतः इस कण पर कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य होगा. दैट इज नेट फोर्स experienced by the particle below the surface of liquid will be zero. द्रव की सतह के नीचे जितने भी कण हैं
उस पर कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य होगा, बिकॉज इट एक्सपीरियंस फोर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, क्योंकि इस पर कार्य करने वाला बल सभी संभावित दिशाओं में कार्य करता है। बट इफ वी कंसिडर अ पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड, यदि द्रव की सतह पर हम किसी कण का विचार करें, देन दिस पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू all the particle present below the surface and on the surface. Therefore, resultant of all these force will act inward. इस कण पर परिणामी बल नीचे की तरफ कार्य करेगा। इन सभी फोर्सेस का जो कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो नीचे की तरफ लगेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। Therefore, free surface of liquid behave as a stretched membrane. अतः इसकी जो मुक्त सतह है वो एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करेगी, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की भांति व्यवहार करेगी। दिस नेट फोर्स इज अ कोहेसिव फोर्स, यह परिणामी बल सहसंजक बल है। देयरफॉर ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स फ्री सरफेस बिहेव एज स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अतः सहसंजक बलों के कारण मुक्त सतह एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। एंड दिस फोर्स आल्सो रेजिस्ट ऑल द अदर एक्सटर्नल फोर्सेस, और यह बल दूसरे बाहरी बलों से इस सतह को मुक्त रखता है, बिकॉज एयर पार्टिकल ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन दीज पार्टिकल्स। हवा के कण भी द्रव के इन कणों पर असंजक बल लगाते हैं। देन दिस फोर्स विल बैलेंस दीज फोर्सेस, अतः यह बल इन बलों को संतुलित करता है और देयर रिजल्टेंट विल एक्ट डाउनवर्ड, और इनका परिणामी नीचे की ओर कार्य करता है। तो आपने देखा है कि जो फ्री सरफेस है इट बिहेव एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। जैसे पानी में अगर ऑसिलेशंस हो रहा है तो जो फ्री सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। दिस इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन, यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का गणितीय सूत्र क्या होता है? इफ वी टेक अ इमेजिनरी लाइन ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, यदि द्रव की मुक्त सतह पर हम एक काल्पनिक रेखा को लेते हैं, देन all the particles situated on this line will experience cohesive force. तो इस रेखा के ऊपर सभी कण दूसरे कणों के कारण बल का अनुभव करेंगे। And resultant force acting on this line along the surface of liquid will be zero. सतह के अनुदिश सभी बलों का परिणामी बल शून्य होगा, रिजल्टेंट फोर्स इनवर्ड लगेगा, लेकिन अलोंग द सरफेस नेट फोर्स विल बी जीरो। देन फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ दिस लाइन, इस रेखा की इकाई लंबाई पर कार्य करने वाला बल इन वन साइड, एक तरफ, दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन, यह पृष्ठ तनाव का बल कहलाता है। T is equals to F upon L, its SI unit is Newton upon meter। इसके एक साइड जो फोर्स लग रहा है, एक साइड जो नेट फोर्स लग रहा है वो 1 मीटर पर जितना लगेगा, दैट इज द सरफेस टेंशन, वो पृष्ठ तनाव कहलाएगा। दोनों साइड का अगर फोर्स ले लिया जाए देन देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो। बट इफ यू कंसीडर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन वन साइड ऑफ दिस लाइन, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन, यह पृष्ठ तनाव का बल कहलाता है। देन फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, टोटल फोर्स कितना लगेगा सरफेस टेंशन के कारण? T इंटू L, इतना फोर्स इस लाइन पर लगेगा, इतना फोर्स इस लाइन पर लगेगा। क्वेश्चन, सरफेस टेंशन ऑफ
liquid is 73.5 dial and a wire of length 10 centimeter is attached by physical balance while in other side weight is put, then find minimum mass put on other pan of balance to just keep its arm horizontal। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक फिजिकल बैलेंस है, भौतिक तुला है, and a wire is connected from one arm of this physical balance and this arm bring in contact of liquid, then film of liquid is formed। जब इस तार को हम द्रव के संपर्क में लेकर आएंगे तो द्रव की एक फिल्म यहां पर बन जाएगी। Then inward force due to surface tension is acting on this wire। इस तार पर एक अंदर की तरफ बल कार्य करेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। सो इट हैज टेंडेंसी टू लीन वर्टिकली डाउनवर्ड, जिससे कि यह नीचे की ओर झुकने की कोशिश करेगी। टू कीप द arm of physical balance horizontal, we have to put a weight in the second pan। इसके अंदर हमें एक मास रखना पड़ेगा ताकि यह आर्म इसकी बैलेंस रहे। Then minimum weight required, तो यहां पर कितना भार आपको रखना पड़ेगा? You know that resultant surface tension force is acting परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ दिस वायर। पृष्ठ तनाव के कारण इस पर बल अंदर की ओर कार्य करेगा। देन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बैलेंस द वेट F is equals to mg। F is equals to T into L is equals to mg। T is the force of surface tension 73.5 into length of the wire is 10 centimeter and m into that value of g is 980 in the CGS unit centimeter per second square में। then m is equals to 735 upon 980, we get mass in the gram, द्रव्यमान आएगा ग्राम में। This minimum weight should be put in the second pan to just balance the force of surface tension। पृष्ठ तनाव के बल को संतुलित करने के लिए हमें इतना द्रव्यमान इस तराजू के दूसरे पलड़े में रखना पड़ेगा। So wire remains constant। Similarly, what will be the surface tension if a frame of wire is dipped in a soap solution? यदि इस तार की फ्रेम को हम साबुन के घोल में डुबा दें तो एक फिल्म बन जाएगी एंड ड्यू टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन
This wire experience force inward. It has tendency to minimize the surface area of the film. यह पृष्ठ तनाव का बल इस फिल्म के क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा फिल्म को. So we have to suspend a weight to just balance the force of surface tension or keep this wire stationary. इस तार को हमें विराम रखने के लिए एक भार लगाना पड़ेगा. तो ये भार कितना होगा? T इंटू एल इज इक्वल्स टू W. यहां से सरफेस टेंशन आ जाएगा सोप सॉल्यूशन का W अपॉन L. Therefore, surface tension is a property of fluid, virtue of which it has tendency to minimize the free surface area of the film. पृष्ठ तनाव का बल जो है झिल्ली के क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है, यानी इसकी टेंडेंसी इसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की होती है. एंड दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी. इस बल का मान गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता है. इन जीरो ग्रेविटी पार्टिकल ऑल्सो एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. शून्य गुरुत्वाकर्षण में भी पृष्ठ तनाव का बल कार्य करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ ग्लास which is filled by water in zero gravity, स्पेस में शून्य गुरुत्वाकर्षण में एक ग्लास लिया हमने जिसमें पानी भरा हुआ है. एंड इफ वी पुल दिस ग्लास डाउनवर्ड, यदि हम इस ग्लास को नीचे की तरफ खींचेंगे, देन लिक्विड रिमेन्स एक्सपीरियंस जीरो ग्रेविटी फोर्स. ये शून्य गुरुत्वाकर्षण का बल अनुभव कर रहा है. बट हियर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. कणों पर पृष्ठ तनाव का बल कार्य करेगा. एंड दिस फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन हैज टेंडेंसी टू मिनिमाइज द सरफेस फ्री सरफेस एरिया. इसके क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करेगा. और दुनिया में सबसे कम सरफेस एरिया सेम मास के लिए स्फीयर का होता है. सो इट एक्वायर द शेप ऑफ स्फीयर. तो यह जो है एक गोले का आकार ले लेगा क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम से कम होता है. रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. बारिश की बूंदें पृष्ठ तनाव के बल के कारण गोल होती है. बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है. सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा, सरफेस एनर्जी पृष्ठीय ऊर्जा. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ फिल्म ऑफ लिक्विड. द्रव की फिल्म बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के बल के विरुद्ध, दिस इज नोन एज सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा कहलाती है. लेट माना कि अ फ्रेम ऑफ वायर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन. एक फ्रेम को साबुन के घोल में डुबाया. दिस आर्म AB इज मूवेबल. यह तार गति करने के लिए स्वतंत्र है along these two horizontal wires. Then film of soap solution is formed. तो साबुन के घोल की एक फिल्म इस फ्रेम पर बन जाएगी. एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द सोप पार्टिकल्स, और साबुन के कारण दिस वायर एक्सपीरियंस इनवर्ड फोर्स. पृष्ठ तनाव के बल के कारण इस पर एक अंदर की तरफ बल कार्य करेगा, which has tendency to minimize the surface area of soap film.
ये साबुन की इस फिल्म के एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। सो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी हैव टू अप्लाई इट ऑन दिस वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। हमें इतना ही बल इस पर बाहर की ओर लगाना पड़ेगा पृष्ठ तनाव के इस बल को बैलेंस करने के कारण। इफ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फिल्म, यदि हमें इसके एरिया को इंक्रीज करना है, देन वी हैव टू अप्लाई फोर्स आउटवर्ड, इस पर बाहर की ओर बल लगाएंगे एंड स्लोली मूव दिस वायर, और इस वायर को धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर जाएंगे। दैट इज वी आर अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आउटवर्ड एज दिस एक्सपीरियंस इनवर्ड ड्यू टू द सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण जितना बल इस पर अंदर की तरफ लग रहा है उतना ही बल हम इस पर बाहर की तरफ लगा रहे हैं विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। दिस वायर स्लाइडिंग अवे, ये जो है राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दिस फिल्म अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के बल के विरुद्ध इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा? देन यू नो दैट वर्क डन, कार्य बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणित दूरी। इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय वेरी स्मॉल एक्सटेंट, यदि बहुत कम मान से हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, देन वर्क डन विल बी F into dx. Let this distance is very small and this surface area is very small, delta है, ये distance बहुत कम है, let delta x, ये dx ले लो, dw is equal to F into dx और delta w is equal to F into delta x। then del w is equals to, इसको लिख सकते हैं T into L। फोर्स कितना लग रहा है? जितना सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स आप लगा रहे हो। लेट लेंथ ऑफ दिस वायर इज L, देन F is equals to T into L, but here we take 2T। यहाँ पर हम T की जगह 2T लेंगे because there are two free surface of the film। इस फिल्म की दो मुक्त सतह है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। There are two free surface। जैसे सपोज ये फिल्म है तो एक फ्री सरफेस ये है और एक फ्री सरफेस पीछे के साइड है। तो देयरफॉर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बिकम्स ट्वाइस, तो पृष्ठ तनाव का बल दुगना हो जाएगा एंड वी टेक 2T हियर, यहां 2T देंगे इनटू डेल x। क्योंकि जब ये फिल्म आप इस फिल्म का सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो दो साइड से फ्री सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। यदि दो सरफेस बनेगी 2 डेल्टा A, उसका सरफेस एरिया होगा। देन डेल W इज इक्वल्स टू T इंटू 2L इंटू डेल x। ये टोटल फ्री सरफेस एरिया बना, एक साइड का डेल्टा है और पीछे की साइड का डेल्टा है। देन वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन T इंटू डेल्टा A। डेल्टा A इज नथिंग बट द total free surface area generated against the force of surface tension। पृष्ठ तनाव के बल के विरुद्ध जितना मुक्त क्षेत्रफल बना है यहाँ पर वो है, यानी सामने का और पीछे का एरिया मिला के, ठीक है। अगर एक साइड का एरिया A है तो ये जो एरिया होगा ये 2A होगा। देन वर्क डन डेल W is equal to T into डेल्टा है। देन वी गेट वन मोर डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव की एक और परिभाषा आ गई, वर्क डन अपॉन सरफेस एरिया। इकाई क्षेत्रफल की फिल्म को बनाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा जूल पर मीटर स्क्वायर में, दैट इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। वर्क डन इन कंस्ट्रक्टिंग अ फिल्म ऑफ यूनिट सरफेस एरिया अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन is nothing but the force of surface tension। वो पृष्ठ तनाव का बल होगा इन द जूल पर मीटर स्क्वायर में। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है T इंटू डेल्टा A। दिस इज द सरफेस एनर्जी ऑफ फिल्म। ये फिल्म की पृष्ठीय ऊर्जा का सूत्र है।
ये फिल्म की पृष्ठीय ऊर्जा का सूत्र है। W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए। Work done in blowing a bubble of liquid having surface tension T and radius R। R त्रिज्या के एक बुलबुले को फुलाने में कितना कार्य करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव बल के विरुद्ध। व्हेन वी ब्लो द बबल, जब हम किसी बुलबुले को फुलाते हैं, देन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, एंड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग इनवर्ड, और इस पर पृष्ठ तनाव का बल अंदर की ओर कार्य करता है, विच हैज टेंडेंसी टू कीप द मिनिमम सरफेस एरिया, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है। Then work has to be done in blowing this bubble against the force of surface tension। इसको पृष्ठ तनाव बल के विरुद्ध फुलाने में हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। Then you know that formula of work done or surface energy is equal to T into delta A। कार्य बराबर T into delta A। Then W is equal to T into change in surface area A2 minus A1, then W is equals to T into 4 pi R square minus 0। जीरो रेडियस से हमने बबल को ब्लो किया है, फुलाया है, तो इतना वर्क करना पड़ेगा। इनिशियल एरिया विल बी 0, प्रारंभिक क्षेत्रफल 0 था, एंड फाइनल एरिया इज 4 pi R square अगर उसकी रेडियस आ जाए। This much work has to be done in blowing a bubble of radius R। R त्रिज्या के बुलबुलों को फुलाने में इतना वर्क करना पड़ेगा, and this work done by the external agency stored in this bubble in the form of surface energy। और बाहरी किया गया यह कार्य इस बुलबुले में पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। This is the surface energy of bubble। यह बुलबुले की पृष्ठीय ऊर्जा होगी। बट हियर, किंतु यहां, वी हैव टू टेक 2T। यहां हम 2T लेंगे। 2T क्यों लेंगे? क्योंकि दो सरफेस जनरेट हुई है। या आप ये बोल सकते हो कि यहां पर जो एरिया कंस्ट्रक्ट हुआ है, जो फ्री सरफेस का एरिया बना है, वो 2 into 4 pi R square बना है, क्योंकि एक बाहर की फ्री सरफेस है और अंदर इसमें एयर है। दिस इज बबल इज होलो, खोखला है ये। तो एक फ्री सरफेस अंदर बनी है और एक फ्री सरफेस बाहर की तरफ बनी है, तो टोटल जो फ्री सरफेस जनरेट हुई है उसका एरिया 8 pi R square होगा। 8 pi R square होगा। अल्टीमेटली in general language we say that we take 2T, but here this is area is 2A। ये क्षेत्रफल 2A होगा। Then work done, तो किया गया कार्य कितना होगा? 8 pi R square into T। दिस इज द सरफेस एनर्जी ऑफ एयर बबल। ये वायु के इस बुलबुले को फुलाने में किया गया कार्य है। whose outer surface is constructed by liquid, जिसकी बाहर की सतह द्रव के द्वारा बनी हुई है। दिस इज द वर्क डन।
सो वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इसकी जो पृष्ठीय ऊर्जा है वो आर स्क्वायर के समानुपाती होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस आर इज डब्ल्यू। आर त्रिज्या के बुलबुले को फुलाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है। देन फाइंड वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस 2r। तो 2r त्रिज्या के बुलबुले को फुलाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो रेडियस को अगर डबल करना है देन वर्क डन विल बी 4w। उसको बुलबुले को फुलाने में किया गया कार्य 4w होगा, क्योंकि r रेडियस के बबल को ब्लो करने में जो वर्क डन है वो इतना हुआ। तो 2r रेडियस के बबल को फुलाने में किया गया कार्य क्या होगा? हियर वी टेक 2r इन द प्लेस ऑफ r, 2r into t, then w dash upon w, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, then w dash is equals to 4w. 4 times work has to be done in blowing a bubble of radius 2r in place of bubble of radius r. r त्रिज्या की जगह 2r त्रिज्या के बुलबुले को अगर फुलाना है तो उसके लिए वर्क डन 4 टाइम्स होगा। वर्क डन in blowing a liquid drop, ड्रॉप को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन इन ब्लोइंग अ ड्रॉप। एक बूंद को बनाना है, दिस इज नॉट बबल, दिस इज ड्रॉप ऑफ लिक्विड। यह तरल की एक बूंद है एंड विच इज सॉलिड, जो कि ठोस होती है। If we construct a drop of liquid, यदि हम एक द्रव की बूंद बनाना चाहते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? इसमें केवल एक ही फ्री सरफेस जनरेट हुई है विच इज आउटर, बाहर वाली सतह। तो यहां पर जो फ्री सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। देन वर्क डन इन कंस्ट्रक्टिंग अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, द्रव की बूंद को बनाने में किया गया कार्य 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, ये होगा। Therefore, work done in blowing a drop is half of blowing that of bubble. बूंद को बनाने में किया गया कार्य बुलबुले को बनाने में किए गए कार्य से आधा होता है। ठीक है, तो दिस इज द सरफेस एनर्जी ऑफ बबल एंड ड्रॉप। यह बुलबुले और बूंद को बनाने में किया गया कार्य और उसकी पृष्ठीय ऊर्जा के सूत्र हैं। नाउ लेट मी डिस्कस वन क्वेश्चन। वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ लिक्विड हैविंग surface tension T of radius r, then find work done to increase the radius of bubble r to 2r, रेडियस ऑफ बबल r to 2r। इसकी रेडियस को r से 2r तक इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर r रेडियस के बबल को फुलाने में किया गया कार्य वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ लिक्विड हैविंग सरफेस टेंशन T इज W of radius r, then find work done to increase the radius of bubble r to 2r। यदि r त्रिज्या के बुलबुले को फुलाने में किया गया कार्य w है तो इसकी रेडियस को r से 2r तक इंक्रीज करने में वर्क डन कितना होगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है। Then it is given that work done in blowing a bubble of radius r is w। r त्रिज्या के बुलबुले को फुलाने में किया गया कार्य w है तो उसकी रेडियस को डबल करने में एडिशनल वर्क कितना होगा?
then it is given that W is equals to 8 pi r square t, या आप बोल सकते हो कि W is equals to t into डेल्टा A। तो कितना फ्री सरफेस एरिया बना, दो साइड से बनेगा, एक इनवर्ट और एक आउटवर्ट। डेल्टा A is equals to 2 into 4 pi r square, that is 8 pi r square into t। Then work done to increase the radius r to 2r। तो r से 2r रेडियस को इंक्रीज करने में वर्क डन कितना होगा, t into 2 a2 minus a1, then t into 2 4 pi 2r square minus 4 pi r square, then we get 2t 4 pi r square कॉमन ले लेते हैं, 4 pi r square, then we get 4 minus 1, then 3 into 8 pi r square t, and this is w, then 3w। This additional work has to be done to increase the radius of the bubble from r to 2r। r से 2r तक उसकी त्रिज्या को बढ़ाने में आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। Question: two liquid bubbles having radii are r1 and r2 combined together in vacuum and form a single bubble, then find radius of this bubble if surface tension of liquid is T। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो बबल आपस में फ्यूज होके एक बड़ा बबल बना रहे हैं वैक्यूम में, तो इसकी रेडियस क्या होगी। एंड one more condition is given, process is isothermal, प्रक्रम समतापीय है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडर द आइसोथर्मल प्रोसेस these two bubble fuse together and form a single bubble in vacuum, then what will be the रेडियस ऑफ बिगर बबल, बड़े बुलबुले की त्रिज्या क्या होगी। प्रोसेस इज आइसोथर्मल, देयरफॉर P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल्स टू Pv। P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल्स टू Pv। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ताप नियत है, देन P1 इनिशियल प्रेशर उसका जितना था, और P2 फर्स्ट एयर बबल का और सेकंड एयर बबल का प्रेशर है P2, V2 इज इक्वल्स टू Pv। एक चीज ध्यान रखना है आपको, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल इज 40/R।
एयर बबल के अंदर अतिरिक्त दाब का जो फॉर्मूला होता है वो 40/R होता है। इफ सरफेस इज कर्व्ड, अगर सतह वक्रीय है तो कॉन्केव साइड पर फोर्स ज्यादा लगेगा, कॉन्केव साइड पर प्रेशर ज्यादा होगा, और ये एक्सेस प्रेशर कितना होगा, ये एक्सेस प्रेशर होगा बबल के केस में 40/R। यानी अंदर के साइड, कॉन्केव सरफेस के साइड इतना प्रेशर ज्यादा होगा, या आप बोल सकते हो कि यहां पर प्रेशर बाहर के कंपैरिजन में 40/R कम होगा, 40/R। तो P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल टू PV। प्रेशर कितना था 40/R1, क्योंकि बाहर का प्रेशर 0 है, इनटू वॉल्यूम 4/3 क्यूब प्लस P2 इज 40/R2 इंटू 4/3 R2 क्यूब इज इक्वल टू, लेट रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर इज R, देन excess pressure inside the bigger sphere is 40/R into 4/3 pi R2। तो R1 से स्क्वायर कैंसिल होगा, 4/3 pi कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, देन रेडियस R will be under root R1 square plus R2 square। दिस इज द रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर। ये बड़े बुलबुले की त्रिज्या होगी, रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्केव साइड के तरफ जो एक्सेस प्रेशर होता है वो 40/R होता है। सपोज दिस इज द एयर बबल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0, देन इनर प्रेशर विल बी P0 प्लस 40/R, बाहर का प्रेशर P0 है इन केस ऑफ बबल, बुलबुले के केस में। और ड्रॉप के केस में सॉलिड होती है तो अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा वो इसका हाफ होगा 2T/R, यानी एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप विल बी 2T/R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। ड्रॉप जितनी स्मॉल होगी, लेसर द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ग्रेटर विल बी एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। त्रिज्या जितनी कम, उसके अंदर अतिरिक्त दाब उतना ही अधिक होगा। Therefore, delta P is equal to 40/R and this is the half of the excess pressure inside the bubble। उसके कंपैरिजन में आधा होगा। One more question really asked in the competitive exams. Two bubble having each surface tension T combined together in air and form a single bubble, then change in surface area is S and change in volume is V। Then find relation between PVT and S, where P is एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सवाल में ये दिया हुआ है कि दो बुलबुले
जिनमें प्रत्येक का पृष्ठ तनाव T है, आपस में जुड़कर एक बड़ा बुलबुला बनाते हैं अंडर द आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम में, तो इसके आयतन में परिवर्तन V है और पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन S है। तो P, V, T और S में क्या रिलेशन होगा? Where process is isothermal, process is isothermal, प्रक्रम समतापीय है। Then P1 V1 plus P2 V2 is equals to PV. Isothermal process in which temperature constant, प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है P प्लस, तो जो बबल था उसके अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा? P प्लस 40/R, P प्लस 40/R, then P प्लस 40 let radius is R1 into volume 4/3 pi R1 cube plus P plus 40/R2 into 4/3 pi R2 cube is equals to P plus 40/R into 4/3 pi R cube। P वाली टर्म में से P कॉमन ले लेते हैं, P कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब, वो टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, 4/3 पाई R क्यूब। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 से ये R1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? इसमें से R1 से कैंसिल होने के बाद इसमें से मैंने 40 कॉमन ले लिया, 40/3 इज कॉमन, तो बचेगा क्या? 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 40/3 कॉमन लिया है। देन दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन है। दिस इज द टोटल इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड बबल, एंड दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड स्फीयर। तो दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम एंड इट इज गिवन दैट V, वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ आपको V प्लस 40/3, एंड दिस इज द टोटल चेंज इन सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्र में परिवर्तन, इनिशियल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया, which is S is equal to 0. Then what will be the relation? 3PV plus 40S is equal to 0. ये इसमें रिलेशन आ जाएगा, 3PV plus 40S 0. Today this is sufficient for today. अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।